जातीय जनगणना के साथ शैक्षणिक योग्यता की भी जनगणना हो, शशि प्रताप सिंह। जातीय जनगणना के साथ साथ जातीय शैक्षणिक योग्यता की भी घर घर जनगणना होनी चाहिए। वाराणसी। नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक ने केंद्र सरकार से मांग किया और बताया कि हमारी पार्टी की यह मांग वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि जब जाति के लोगों को पता चलना चाहिए कि किस जाति में कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, जिससे उस जाति को शिक्षित बनाने पर सरकार ध्यान दे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, जातीय जनगणना से जरूरी है, लेकिन जातीय शैक्षणिक योग्यता की भी जनगणना होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जातीय जनगणना सामाजिक स्तर को बल देगा। जातीय साक्षात्कार का अवलोकन के बाद सामाजिक शिक्षा पाने में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और बेरोजगारी कम से कम रहेगी। भवदीय। शशि प्रताप सिंह, संयोजक, नेशनल इक्वल पार्टी। 9,93,55,10,801। नमस्कार साथियों, मैं शशि प्रताप सिंह, संयोजक नेशनल इक्वल पार्टी। साथियों, जिस तरह से देश में 2 दिन से उमंग का माहौल है कि अब भारत में जातीय जनगणना होगी, मैं भी और मेरी पार्टी भी इस जातीय जनगणना से प्रफुल्लित है कि देश में जिस तरह जनसंख्या की जनगणना होती है, उसी तरह जातीय जनगणना भी होगी। लेकिन नेशनल इक्वल पार्टी शशि प्रताप सिंह कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना कराने का विचार भी केंद्र सरकार ने अपना व्यक्त किया है। मैं चाहता हूं कि जातीय जनगणना के साथ साथ शैक्षणिक जनगणना भी होनी चाहिए, ताकि यह पता चले कि किस जाति में कितने लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, नॉन ग्रेजुएट हैं, बोर्ड पास हैं, टेक्निकल हैंड हैं, क्योंकि हर घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, अगर पढ़ने नहीं जा रहे तो किस कारण नहीं जा रहे हैं, इसकी भी जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकार को यह पता चले कि हमारे देश में कितने साक्षर लोग हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितने किस कारण, किस मजबूरी, किस दिक्कत, किस गरीबी के कारण वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई आर्थिक स्थिति के कारण मेडिकल नहीं कर पा रहा है, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, बीटेक नहीं कर पा रहा है, कोई टेक्निकल हैंड नहीं कर पा रहा है। अगर इसकी जानकारी भी सरकार के पास, इसकी भी डेटा रहेगी, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर चिंतन करेगी, गहराई से सोचेगी कि हमारे देश की जनसंख्या। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि आप जब जातीय जनगणना कराने के लिए उस काम को शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ इसकी भी जनगणना होनी चाहिए कि किस घर में, किस गांव में, किस टोले में, किस मोहल्ले में किस जाति के लोग कितने रहते हैं और उस जाति के लोगों में कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। उसका कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना के साथ शिक्षा और शिक्षित और साक्षर लोगों की भी जनगणना हो। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धड़ल्ले से दहाड़ेगा। तो मेरा और मेरी पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी की तरफ से शशि प्रताप सिंह और पूरी पार्टी, पूरी टीम की तरफ से यह मांग कई वर्षों से चलती आ रही है और मैं पुनः मांग करता हूं कि जातीय जनगणना के साथ साथ शैक्षणिक जनगणना भी होनी चाहिए, साक्षर जनगणना भी होनी चाहिए, साक्षरता की भी जनगणना होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा।
कि किस जाति में कितने लोग कितनी ऊंचाई तक पढ़े हैं, और वो पढ़े हैं तो उनको उस ऊंचाई तक रोजगार या नौकरी मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं या पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, यह जानना जरूरी है। जिस बिरादरी में, जिस समाज में, जिस जाति में कम लोग पढ़े लिखे हैं, कम पढ़ने लिखने में उनकी रुचि है, उस रुचि को जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक करके और हम सभी लोग उन सभी लोगों को शिक्षा की ओर, चलो स्कूल की ओर ले जाने के लिए जागरूक करेंगे। क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और जिस लोगों ने शिक्षा की तरफ अपनी रुचि दिखाई, जिस लोगों ने पढ़ाई की तरफ अपनी रुचि दिखाई, वो आज भी महान है, कल भी महान थे और आने वाले समय में महान थे। जैसे आजादी के बाद सबसे पढ़े लिखे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, उनको पहली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया।